NCERT फिजिक्स और क्लास 7 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 NCERT क्लास 7 हीट। इस हीट चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, और इसके बाद से हम लोगों ने जाना था कैसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर ये सब जो है मेज़र कैसे करते हैं। इसके बाद से आपका हम लोग ने इसी क्रम में पढ़ा था कि आपका जो लैब थर्मामीटर होता है उससे हम लोग कैसे किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर कैसे नापते हैं और प्रिकॉशन क्या क्या रखनी होती है। हम लोगों ने किंक के बारे में जाना था, थर्मामीटर के किंक के बारे में। इसके बाद से ट्रांसफ़र ऑफ हीट नाम से जो 18 तारीख का जो वीडियो बना था, वह वीडियो की आवाज़ जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो आप सभी बच्चे में से कोई एक बच्चा जो है उसने इस तरफ बात कही थी कि सर आपका वीडियो जो है वह तो दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट में कंडक्शन हम लोग ने 17 तारीख को पढ़ा था। अब हम लोग कन्वेक्शन जो पढ़े थे, कन्वेक्शन उसको दोबारे से पढ़ेंगे। कन्वेक्शन पे हम लोग फिर टॉपिक पे आते हैं। कन्वेक्शन को समझने का तरीका, कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड में होता है, क्योंकि यह रिवीजन चल रहा है इसलिए हम लोग हल्का ही पढ़ेंगे। तो कन्वेक्शन मीन्स होता है आपका द प्रोसेस होल वाटर गेट हीटेड ट्रांसफ़र हीट कैन हीट कैन प्रोड्यूस इन फ्लूइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ साइड वे मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा अगर मूवमेंट हो रहा हो जिसमें फ्लूइड्स मूव कर रहे हों, आपके साइड बाई साइड मूवमेंट कर रहे हों, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। इसी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर देंगे, लिखेंगे कि द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू स्टेप बाय मूवमेंट, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। और वही साइड बाय साइड मूवमेंट जो होता है, ठीक है, तो वो आपका कन्वेक्शन होता है। ये कभी भी याद रखिएगा, एयर में होता है इसका मूवमेंट, है ना। अब इस चीज़ को मैंने आपको समझाया, इस तरह से था, एक एक्टिविटी करनी थी हमें, जिसमें ये देखिए जिस तरह से आपका यहाँ पे रखा हुआ है हाथ, मोमबत्ती जला के हाथ रखना है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा हाथ को आपको जला लेना नहीं है। आपको करना क्या है कि साइड में रखना है मोमबत्ती जला करके। तो आप देखते होंगे कि साइड में जो आपने हाथ रखा है तो वहाँ गर्म हवा के चलते आपको हाथ में गर्माहट महसूस होती है, यानी कि हवा जो गर्म होती है वह गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, इसका एक फेनोमेना हम लोग देखेंगे जो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज इस नाम से है। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोस्टल एरिया यानी समुद्री इलाका, समुद्र के किनारे या नदी का किनारा होता है, बात समझ गए, वहाँ पे आपको दिन के समय, ध्यान दीजिएगा, पहले जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। सी ब्रिज, दिन के समय क्या बहता है, सी ब्रिज महसूस होता है। ये सी ब्रिज कैसे महसूस होता है, देखिए, जो समुद्र का पानी होता है वह धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, लेकिन वही आपका ज़मीन जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। नहीं, तो जब जल्दी गर्म होगी तो क्या होगा, जो उसके आसपास की हवा जो है वह काफ़ी तेज़ी से वह ऊपर की तरफ उठती है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवा काफ़ी तेज़ी से मूव करती है, इसीलिए इसको सी ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में जब भी जाइएगा आप घूमने फिरने के लिए, गोवा हो गया आपका कोस्टल इलाका, हो गया विशाखापट्टनम, हो गया मुंबई, हो गया कोलकाता में भी आपका जो दमदम वो पड़ता है, इटालीगंज जो पड़ता है ना, तो वहाँ भी आप देखिएगा तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वह समुद्र की तरफ उनकी खिड़कियाँ रखी जाती है, लेकिन आप देखिएगा उसी घर में उसके उल्टे डायरेक्शन में भी खिड़कियाँ लगी होती है। इसका कारण होता है आपका
लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉज कर करके सुनिएगा, बार बार सुनिएगा ताकि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लैंड ब्रिज क्या होता है? लैंड ब्रिज में होता है कि जब रात के समय जो पानी होता है, पानी समुद्र का पानी, वह धीरे 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 ठंडा होता है, ठीक है। और लेकिन वही आपका समुद्र का जो पानी होता है वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि मैंने उल्टा बोल दिया। समुद्र का जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन ज़मीन जो होता है, मैंने जो समुद्र के किनारे की हवा जो होती है, और किनारा जो होता है ज़मीनी इलाका, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे में समुद्र का पानी गर्म ही रह जाता है और गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उठते रहती है। ऐसे में उस जगह को छेकने के लिए, उस जगह को कवर करने के लिए आपका बहुत तेज़ी से हवा जो है वह लैंड से समुद्र की तरफ बहती है। इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज आपको कोस्टल इलाका में मिलेगा या नदी के किनारे मिलेगा। ये देखिए फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा, तो सूरज बना हुआ है ना, और सूरज जो बना हुआ है तो सूरज दिन के समय निकलता है। तो देखिए सूरज जो है डे टाइम में निकलता है, और यहाँ पे आपका सी ब्रिज, समुद्र से आपके जो कोस्टल इलाके होते हैं, वो बीचेस होते हैं, वहाँ पे हवा बह रही है, इसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। और रात के समय क्या है कि आपका लैंड से आपके समुद्र की तरफ जो है मूवमेंट होता है हवा का, इसको बोलते हैं ना नाइट ब्रिज, ठीक है। फिर हमने 19 तारीख यानी कल रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के बारे में अच्छी खासी कल बनी भी थी, वीडियो भी बना था। इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे। कई लाख करोड़ किलोमीटर सूरज है और उसकी धूप जो है हमारे स्किन पर पड़ती है तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। डायरेक्ट पड़ता है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। इसका कारण रेडिएशन है। यानी रेडिएशन जो भी गर्म चीज़ वो है, चाहे वो सूरज है या कुछ भी हो जिसके पास अपना हीट हो, जिसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे अपने 7 क्लास, इससे पहले 6 क्लास में पढ़ा भी था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। जिनके पास अपना लाइट और हीट होता है उनको ल्यूमिनस कहते हैं। तो कुछ रेडिएशन यानी कि वो अपने बॉडी से रेडिएशन जनरेट करती है जिसके आसपास की चीज़ें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपका टॉपिक जो अभी आज का होने वाला है वह है फाइंड ए काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो आपको ध्यान होगा कि यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड इन विंटर वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। व्हाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? नहीं, हम लोग दिन के समय कुछ और ड्रेस, मैंने गर्मी के दिन में कुछ और ड्रेस और ठंड के दिन में कुछ और ड्रेस अलग अलग कलर वाला क्यों पहनते हैं? या कलर्ड जो होता है हल्का कलर वाला वह हम लोग गर्मी के दिन में और डार्क कलर वाला हम लोग ठंड के दिन में क्यों पहनते हैं? इसको समझने के लिए एक्टिविटी 4.10 करेंगे। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ वाइट। तो ये टीन के 2 बर्तन हम लोगों ने लिए, कैन वाले बर्तन, और एक को हम लोग वाइट से पोत दिया, वाइट कलर लगा दिया, और एक में ब्लैक कलर लगा दिया। 4 इक्वली अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में बराबर पानी रखा, एंड लीव देम इन मिड डे ऑफ सन फॉर एन आवर। ये जो एक्टिविटी करना है आपको, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रहा हो, जून का महीना हो या अभी जो मई का महीना चल रहा है, तो इसमें बहुत तेज़ जब धूप पड़ा हो तो करना है, ठीक है। लॉकडाउन है ही, आप घर पे हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो आप पता कीजिए दोनों का टेम्परेचर, या आप पता करेंगे कि जल्दी गर्म पानी किस में हो गया, ठीक है। आप 2 घंटे या 1 घंटे पानी को रखा तो देखा, पता ही चल जाएगा कि कौन सा जल्दी गर्म हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर में कोई अंतर महसूस हुआ? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? किस कैन में जल्दी पानी गर्म हुआ?
यू फील दैट डिफरेंस इवन टचिंग वाटर इन टू कैंस। आप छू कर भी पता कर सकते हैं किस में ज़्यादा गर्म हुआ, किस में ज़्यादा ठंड हुआ। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी भी है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखना। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल वुड टू कीप आवर होम आवर हाउस कूल और वार्म। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के रूप में कोयला को और लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं अपने घर को गर्म या ठंडा या गर्म रखने के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू construct building that are not affected much by heat and cold outside। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा घर बनाया जा सके जिससे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड ना लगती हो। ठीक है, उसके बाहर ज़्यादा ठंड ना लगती हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्शन आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। जैसे इस तरह का घर बनाया जाता है कि वैसे घर तैयार किए जाते हैं जो हवा को बाहर की तरफ ट्रैप रखता है। ऑन वे डूइंग दिस इज टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स। इसके लिए हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है विच आर अवेलेबल दीज डे। अब ये आसानी से हॉलो ब्रिक जो है आपके मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो अब एक्टिविटी 4.11 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका वीडियो हम लोग कल ही बनाएंगे। आज की पढ़ाई में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।